तो लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्शंस, इसके बारे में बताया भी गया था क्लासेस में, बीच में हमने थोड़ी बहुत बातें की थी। तो वो टॉपिक है एब्रीवेशन, एब्रीवेशंस के बारे में हमने समझा था कि जो इसको एब्रीविएट करना है तो कैसे करेंगे। एब्रीविएशंस हमने किए थे, जैसे कैन नॉट का कैन कांट होता है ना। हम इसको देखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट से बना है। किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, कितना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कितना वाटर कम करते जाएंगे उसको, तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस समझने वाले हैं हम यहाँ पे। तो what are contractions? A contraction is two words joined together with one or more letters dropped and replaced by an apostrophe. यहाँ पर एक चीज समझी हमने, कॉन्ट्रैक्शन दो वर्ड्स जो साथ में मिलते हैं विद वन और मोर लेटर्स, एक या एक से ज्यादा लेटर्स, है ना, टुगेदर विद वन मोर, वन या मोर देन वन लेटर्स, ड्रॉप्ड एंड प्लेस्ड बाय एन apostrophe। या तो एक लेटर होगा या एक से ज्यादा लेटर होगा apostrophe के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोट में देखिए एक लेटर टी है ना। ये apostrophe का जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? apostrophe, apostrophe। और यहाँ पर apostrophe डबल एल, apostrophe एस बोलते हैं ना। तो डू नॉट, आई डोंट, TON apostrophe टी, आई विल, आई apostrophe LL, राइट। तो एक से ज्यादा लेटर भी आ सकते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पर, जैसे आई एम चेंजेस टू व्हाट, आम। आई एम को बदल देते हैं किसमें, आई एम को अन, आई एम फाइन, है ना ऐसे, आई एम गुड, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, है ना। आपको को हंसी आ रही है यहाँ पे? आई एम फाइन पे हंसी आ रही है, गाड़ी की टकरान की हंसी आ रही है? तो यहाँ पर देखेंगे, आई एम को हमने, आई एम को आई और शॉर्ट में एम बोला है। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम प्लेइंग, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, आई और एम दोनों टकरा गए हैं, तो बन गया है आई एम आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम प्लेइंग, आई एम टॉकिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, है ना। ये सब चीजें कर सकते हैं आई एम। नाइस एडिटिंग सर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम गोइंग टू स्कूल को क्या कर लिया, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो गोइंग टू है, गोइंग टू को हम शॉर्ट में बोलते हैं गोना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, गोइंग टू को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, गोना। आई एम गोना स्कूल, आई एम गोना डू दिस। गोइंग टू को शॉर्ट में बोलते हैं गोना, अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म है गोना। ऑलराइट, तो ये कर लेंगे आप, गोइंग टू गोना। want टू को wanna बोलते हैं, तो GONNA गोना। तो ये आई एम बदल गया I'm going to school, I'm gonna school, I'm gonna do this, I'm gonna do that, I'm going to do this, I'm going to do that। तो गोना कर सकते हैं। जनरली गोना का यूज तब करते हैं जब गोइंग टू के बाद वर्ब आता है, तो ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, जनरली गोना का यूज करें जब वर्ब आता है। से आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे वर्ब नहीं आया, आई एम गोना स्कूल कह सकते हैं, बट जनरली हम गोइंग टू का यूज वर्ब वाले केस में करेंगे तो वो ज्यादा साउंड बेटर करता है। जैसे आई एम गोइंग टू विजिट टेम्पल टुडे, तो आई एम गोना विजिट टेम्पल टुडे। आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोना डू दिस। ठीक है, तो गोइंग टू को हमने समझ लिया, गोना बोल सकते हैं, वो वाला गोना जो हमारे देहात वगैरह में शादी से पहले होता था गोना। शादी, शादी के बाद होता था, पता नहीं कैसा वाला गोना होता है, डजन इवन नो दैट प्रिवेलिंग कस्टम। गोना किसे बोलते हैं, गोना? कोई है गांव से? ठीक है,
तो यहाँ पर आप ये कर लेंगे, आफ्टर मैरिज होता है गॉना। वो लाया जाता है टू ब्रिंग द ब्राइड और बैक टू द मैरिटल हाउस, या फिर टू ब्रिंग द ब्राइड प्लेस। कहाँ पे होता है सेकेंड टाइम ब्रिंगिंग ब्राइड बैक? लग वेट। ठीक है, तो गॉना सेकेंड टाइम ब्रिंगिंग ब्राइड, मैरिटल होम या लॉज होम? फिर मैरिटल तो ऐसे बोलते हैं, एक होता है मैटरनल। मैटरनल मतलब मायका। मैरिटल होम या लॉज होम बोल सकते हैं उसको, या लाइक घर। तो आई गेस मैरिटल होम यानी लॉज होम के यहाँ पे ले जाया जाता है। एक होता है मैटरनल, मैटरनल मतलब माँ का घर, मायका। नहीं, हर बार। अच्छा जी। इन लॉज होम, ओके। ब्रिंगिंग बैक टू हर इन लॉज होम सेकेंड टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्हेन द वर्ड हैव is used in a contraction, the letters ha are dropped and replaced with an apostrophe. That is, I have में ha निकाल दिया, है निकाल दिया, I have। We have में है निकाल दिया, we have। we've done this, we've done this। They have में निकाल दिया है, they have, they've done this। You have में है निकाल दिया, you've done this, you played, है ना ऐसे। जैसे यहाँ पर आई हैव फाउंड माई लॉस्ट टॉय बदल जाता है, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट टॉय। अब फाउंड माई लॉस्ट टॉय। ऐसे ही हैड में भी है हट जाता है, तो ये ड आ गया। याद रखेंगे, इंटरेस्टिंग बात ये है, दे हैड या दे वुड दोनों का डेड होता है, डेड, डेड। शी हैड या शी वुड। वी हैड या वी वुड। ही हैड या वुड ही वुड। यू हैड या यू वुड। तो एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पर, यहीं पे लिख लेंगे ताकि समझ में आ जाएगा आपको। ये वुड के साथ भी अप्लाई होता है, ऑल्सो अप्लाइड विद वुड। ठीक है, वुड के साथ भी आपका अप्लाई हो जाएगा ये। नेक्स्ट जाएंगे आगे। तो जैसे देखा एग्जांपल, यू हैड बेटर गो होम, ये कराया था, यू हैड बेटर मॉडल में कराया था। यूड बेटर गो होम, यूड बेटर गो होम, है ना। तो ये आप समझेंगे, कॉन्ट्रेक्शन बहुत जरूरी है, लैंग्वेज आप यूज कीजिए। वुड का भी डी होता है, करेक्ट। when the word when the word will is used in contraction, the letters v are dropped and w I drop हो जाता है हमारा, and replaced with an apostrophe। he will का he'll, she will का she'll, ऐसे we will का will, you will का you'll, and they will का they'll, I will का I'll। he'll go, she'll go, we'll go, you'll go, they'll go, I'll go, है ना, इस तरह से। would apostrophe डी, दैट इज राइट सर। मतलब वुड के आप आगे वुड का चेंज होता है अपोस्ट्रोफी डी में, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आई विल गो द स्टोर, ये हो जाएगा आई विल गो टू द स्टोर, आई विल गो टू द स्टोर। क्या कर रहे हैं विष्णु जी? वुल्ड, डब्ल्यू ओ यू एल और अपोस्ट्रोफी डी क्यों लगा रहे हैं?
ये गलत है। WOULD वुड जो है वो अपोस्ट्रोफी डी में चेंज होता है। ये जो याद याद रखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगेगा लेकिन वो, जैसे आई के साथ अपोस्ट्रोफी डी, वी के साथ अपोस्ट्रोफी डी, आयड, व्यूड, यूड, यू के साथ अपोस्ट्रोफी डी। एक बार दिखाई देता हूँ आपको दोबारा। जैसे ये हमने किया ना, दे हैड, ऐसे ही हो जाएगा, दे अपोस्ट्रोफी डी इस तरह का लगा होगा। जैसे यहाँ पे लगाया ना, बिल्कुल सेम होगा। ये बस यहाँ पे हेड की जगह वुड लगा देना है। तो दे हैड का जैसे डेट किया है, वैसे ही दे वुड का भी डेड हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। विल का आपने देख लिया। आई गो टू द स्टोर हो गया। ऐसे ही आर का, आर में अ हट जाता है, ए साउंड। जैसे यू आर, योर हो जाता है योर। वी आर, वेयर, दे आर, देयर, यू आर डूइंग दिस, वी आर गोइंग देयर, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ऐसे है ना। हाँ, दे वुड का देड हो गया। ऐसे ही आई वुड का बताएंगे आप, विष्णु जी, आई वुड का क्या होगा। तो आर भी समझ गया हम, शॉर्ट में आर भी लिखेंगे। इनका कन्वर्सेशन में यूज भी करना है। जैसे यू आर माई फ्रेंड, 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 यू आर, यू आर, यू आर। ऐसे योर का थोड़ा सा सिमिलर हो रहा होगा, योर, यू माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, योर, योर माई फ्रेंड, है ना। ऐसे थोड़ा तेज बोलते हैं तो जल्दी आता है, यू आर माई फ्रेंड, शी इज माई डॉटर, ही इज कमिंग। तो वहां पर आप देखेंगे एस वाले में, इज वाले में भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। तो ये आर का हो गया। ऐसे ही एस वाले में देखेंगे, ये इज का क्या, आई हट गया, एस आ गया। तो दैट इज का डैट्स, व्हाट इज का व्हाट्स, ही और शी का बता दिया, ही इज, शी इज, हु का, हु इज का हुज, इट इज का इट्स, है ना। इस तरह से कर लेंगे। अतुल जी, यू माई फ्रेंड। व्हाट अबाउट वर सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वर में भी बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है इन्होंने, यहाँ पे लिख लेंगे। ये जो आर वाला किया है ना आपने, यहाँ पे वर भी आ सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। वर नहीं आता, वर नहीं आता, वर का तो वर ही करेगा। ठीक है, यू वर का शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट में यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह का क्या रखेंगे, यू आर का यूर होता है। ठीक है, यू वर का नहीं कर सकते, यू वर का तो यू वर ही लिखना पड़ेगा। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, सही है, अच्छा क्वेश्चन था। यू आर माई फ्रेंड कर लिया था, चले। ही, शी इज, व्हाट इज, ही इज, हु इज, इट इज, इसमें अपोस्ट्रोफी एस कर जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हु इज का, हु इज कमिंग टू माई, हु इज कमिंग टू माई पार्टी, है ना। और जब नॉट लगाते हैं तो नॉट में ओ हट जाता है, अपोस्ट्रोफी बीच में आता है। ड्रॉप रिप्लेस विद एन अपोस्ट्रोफी। एक चीज याद रखेंगे, कैन नॉट में जो होता है, कैन नॉट। और यहाँ पर एक चीज है, कांट कर दिया हमने यहाँ पे कैन नॉट का, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये सबसे क्वेश्चन है, कैन नॉट हम कैसे लिखते हैं। कैन नॉट हम जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ये तरीका सही है, या फिर कैन और नॉट को पास में मिला करके लिखते हैं, बताएंगे। कोई बता सकता है मुझे, कैन नॉट कैसे लिखते हैं। यस विष्णु जी, ग्रेट, गुड। ये जो कैन नॉट लिखा है दरअसल में एक गलत लिखा है। कैन नॉट को हम, कैन नॉट को हम CANNOT लिखते हैं, कैन नॉट। ये छोटी सी बात है जो हमें याद नहीं रहती। हम जनरली इसको लिखते समय कैन नॉट को अलग अलग लिखते हैं। छोटा सा फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कैन नॉट को हम CANNO नॉट लिखते हैं। ठीक, तो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म इसलिए कांट होता है कि ए, डबल एन का एक एन हो गया और ओ हट गया,
और टी हो गया, तो इसलिए कांट होता है। ठीक। हाँ, जब हमें उसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट अलग कर देंगे, वो अलग बात है। कैन ही नॉट प्ले क्रिकेट, ऐसा वाला। डू यू नो, बहुत बढ़िया प्रसाद जी, कितना प्यारा आपने लिखा है यहाँ पे, डू यू नो में डू यू, आप लोग कमेंट सेक्शन देखिएगा, कुछ डी और अपोस्ट्रोफी यू ऐसे कर सकते हैं ये, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कम और आपका स्पोकन इंग्लिश वाला शॉर्ट फॉर्म ज्यादा है, जैसे गॉन, गोइंग टू बोला था, गॉन, वैसे ही। डू यू, डू यू गो, डू यू नो हिम, डू यू को क्या बोलते हैं, डू यू नो हिम। और मैं इसको और अगर शॉर्ट में बोलना चाहूँ ना, इसको लिख लेंगे आप, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। एक डू यू कॉन्सेप्ट, डू यू का जो प्रसाद जी ने लिखा है, डू, और ऐसे करके उन्होंने लिखा है, डू यू, ऐसे किया है इन्होंने। इसको बेटर वे में आप ऐसे बोल सकते हैं, डी ई डब्ल्यू, ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है ना। तो इस तरह से आप कर लेंगे। ओके। डू यू का ड्यू क्या बोलता है, डू यू नो हिम, डू यू नो, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, सेंस डू यू ही निकल रहा है, आई थिंक यू लिसनिंग सॉन्ग। अच्छा, चलिए। डू नॉट का डोंट हो गया, इज नॉट का इजंट हो गया, वॉज नॉट का वॉजंट हो गया, आर नॉट का आरंट हो गया, डिड नॉट का डिडंट हो गया, ये चीज आप याद रखेंगे एक तरह से। ठीक है। नॉट में एन और अपोस्ट्रोफी, ये क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नो, आई रीड इट इन अ बुक, यस प्रसाद, दैट्स गुड, यू आर गुड रीडर, विष्णु जी मस्ट लर्न फ्रॉम। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग आगे। आई कैन नॉट वेट फॉर माई पार्टी, आई कांट वेट फॉर माई पार्टी, आई कांट, कांट को कांट भी बोलते हैं और कैंट भी बोलते हैं, याद रखेंगे, दोनों ही आपका करेक्ट है। अब आपका काम यह है कि कांट और कैंट में बताएंगे मुझे कि इसका साउंड कांट कब होता है और कैंट कब होता है, ब्रिटिश और इंग्लिश में, या दोनों में होता है, किसमें होता है, ब्रिटिश और अमेरिकन में बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांट और कैंट बताएंगे। अब आपकी नॉलेज देखते हैं कितना आपने इसमें सीखा। तो एक कॉन्ट्रैक्शन की बात की हमने, अ कॉन्ट्रैक्शन इज टू वर्ड्स joined टुगेदर विद वन और मोर लेटर्स ड्रॉप्ड एंड रिप्लेस्ड बाय एन apostrophe। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है साथ में, और उसके बीच में एक या एक से ज्यादा लेटर हो सकते हैं, जहां पर बीच में हम apostrophe का यूज करते हैं उसके बाद, है ना, apostrophe डाल दिया जाता है। ये ही हैड का क्या हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द पेन टू मैच द वर्ड्स टू देयर कॉन्ट्रैक्शन, बताएंगे। इसको नंबरिंग दे देता हूँ मैं, ताकि आपको इजी पड़ जाए। ये आपका ए, ये आपका बी, और उधर 1 2 3 कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका सी, ये डी, ये आपका है ई, यानी ये एफ, और ये जी। आंसर कीजिएगा तब तक आप लोग, इसमें कर लेंगे फर्स्ट 1 2 3, 1 2 3। आप लोग आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, 4 5 6 7। तो बताना है आपको जल्दी से। कैन नॉट, व्हेन, नो, हरी, कांट, व्हेन वी आर इन हरी। ट्रिक बनाएंगे क्या ये, कि जब हम जल्दी में नहीं है तो कैन नॉट बोलें, और जब जल्दी में है तो हम कांट बोलें।
आप इसको कभी भी बोल सकते हैं, कांट एक यूज है, ठीक है। तो विष्णु जी नेवर ट्रस्ट प्रसाद जी, टू यू ऑल्सो टू यू, आई नेवर डिड सो। ए का थ्री है, बी का फाइव बता रहे हैं, तो ए का थ्री कहाँ पे देते हैं, थ्री है, ए का थ्री बताया है, ठीक है। हम उसको मैच कर दे जाते हैं, जो आप बता रहे हैं उसको मैच कर दे रहे हैं। ए का थ्री बताया आपने, ठीक है। बी का फाइव बताया है, सब लोग बताएंगे। बी का फाइव, देखते हैं एक बाद में, आप पहले मैच कर देते हैं, बताएंगे कि गलत है सही है। और सी का सिक्स बताया है, ई का सिक्स, आर नॉट का आर एल, डी का, डी का, डी का सेकंड, डी का सेकंड बता रहे हैं, इट का इट इज इट्स, इट इज फॉर इट्स। और ई का सेवन, ई का सेवन, ई का आंसर ही नहीं किया मैंने, गलती होगा। ई का सेवन, और बताएंगे एफ का, एफ फोर, जी बताएंगे, प्रसाद दिन से लिख दिया सारा एफ फोर, और जी, जी का वन बचा, आई एम विद यू सर, यस, करेक्ट, नाइस। तो हमने से कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पे, ओके। कॉन्ट्रैक्शंस भी समझ में आ गए होंगे, दैट्स ऑल। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ पाए, एक आपका लेट वाला और एक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शंस और लेट वाला कॉन्सेप्ट। चलिए, लेट वाले में आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसमें आप जितने बना पाए समझिएगा। जैसे, मैं तुम्हें पढ़ने देता हूँ, मैंने ये दिया, लिख लेंगे इसको, आई लेट यू स्टडी, आई लेट यू स्टडी, मैं तुम्हें पढ़ने देता हूँ, पढ़ाई करने देता हूँ। इसका आपको बनाना है प्रेजेंट में, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, आई एम लेटिंग यू स्टडी हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव लेट यू स्टडी, और मैं तुम्हें सुबह से पढ़ने दे रहा हूँ, आई हैव बीन लेटिंग यू स्टडी सिंस मॉर्निंग। तो चार ये बन गए, ठीक है। और ऐसे ही आपको पास्ट में बनाना है, आई लेट यू स्टडी, ठीक, और आई वॉज लेटिंग यू स्टडी, एंड देन आई, इसका हो जाएगा आई वॉज का, फिर उसके बाद आपको हेड वाला, आई हैड लेट यू स्टडी, आई हैड बीन लेटिंग यू स्टडी सिंस मॉर्निंग। ऐसे फ्यूचर में, आई विल लेट यू स्टडी, आई विल बी लेटिंग यू स्टडी, एंड इसके बाद आप बनाएंगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट में, तो कंटिन्यूस का परफेक्ट, आई विल हैव लेट यू स्टडी, देन आई विल हैव बीन लेटिंग यू स्टडी सिंस मॉर्निंग कर सकते हैं, या फिर सिंस मंडे कर सकते हैं, जब लगाना हो टाइम लगाना हो। तो ऐसे आपका बन जाएगा। इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। ये क्या हो चल रहा है नीचे डिबेट, आई लेट यू स्टडी का बनाना है आपको, ठीक है। सॉरी अतुल जी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई मीन व्हाट ही वाज डूइंग इन दैट मैचिंग, मैं जो कर रहा था उसका मतलब है क्या, देन आई आई आल्सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। मैं, आप इसको करेंगे और इसको शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। आई लेट यू स्टडी का बनाएंगे आप, चार, चार या बारह, फोर, फोर टू या ट्वेल्व, फोर टू या एट, सॉरी फोर टू या एट, फोर टू या ट्वेल्व बन जाएंगे, ठीक। ट्वेल्व सेंटेंस में बन जाएंगे, आई लेट यू स्टडी का ही बन जाएगा चार, चार ट्वेल्व ये हो गए, ट्वेल्व की सिक्स बनाएंगे, ट्वेल्व सिक्स जो 72 बन सकते हैं पॉसिबल। आप केवल इंग्लिश भी कर सकते हैं आप चाहे, ठीक है, या आप वॉइस नोट या फिर नोटबुक पे शेयर कर सकते हैं इसको। आई लेट यू स्टडी के बनाने हैं चार, ऐसे बन गए आपके, चार के तीन बने ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हाँ तीन बने, और तीन के चार, चार के बारह, ट्वेल्व हो गए, ठीक है। ट्वेल्व, ट्वेल्व के सिक्स हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे टोटल,
ठीक है। तो आई लेट यू स्टडी से बनाना है आपको सारा। तो दैट इज द होमवर्क। नाउ लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। आई एम जस्ट अलाउइंग यू टू अनम्यूट। नो डॉट, नो डॉट सर। क्या बढ़िया है ये नो डॉट। सबसे बड़ा डाउट तो यही होगा। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे, तो बताइए, आर द थिंग्स क्लियर? shall we say bye to each other? सर होमवर्क चेक नहीं करवाना, करवाना। दीपा जी 5 रुपीज फाइन। होमवर्क चेक हो गई। होमवर्क दिया था कल। वेट अ मोमेंट, लेट मी चेक द होमवर्क। कल होमवर्क मिला था। होमवर्क देख लेते हैं, कल होमवर्क दिया था। ठीक है। होमवर्क चेक नहीं करवाना है? करवाया, करवाया सर। यू डिडंट चेक द होमवर्क ऐसे बोल सकते हैं। देयर इज, देयर आर, देयर। अच्छा ये, तो यहाँ पे मैच कर लेंगे जल्दी से होमवर्क सब लोग अपना। देयर मैनी मीटिंग में, मीटिंग में मतलब देयर आर आएगा। सेकंड वाले में इट इज प्रॉब्लम आएगा। और थर्ड वाले में लुक इट इज अ क्लॉक, ये आएगा। और उसके बाद थर्ड वाले में इट इज 115, ठीक है। इट इज 115 हो जाएगा। और इट इज कॉमन नॉलेज, ये भी सही है। बोथ मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। फिफ्थ में इट इज पॉसिबल दैट वी आर फिलिंग द प्लेनेट विद इट, ही सही है। देर आर टू मोर आइटम्स, सही है। और सेवन में देर आर सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स, ये भी ठीक है। वी विल सून बी वर्किंग ऑन इट होगा यहाँ पे, ऑन इट। सेवंथ वाले में ऑन इट। फिर इट विल इन्वॉल्व द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ। ठीक है। सेवंथ वाले में पहले में देर आया है, दूसरे में इट आया है, तीसरे में इट आया है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं। फर्स्ट में देयर, सेकंड में इट, थर्ड में दो है तो इट इट दोनों में इट लगा है। और फोर्थ में एक, एक फिलिंग स्पेस है, तो वहां पर आपका इट लगेगा। और फिफ्थ में भी इट लगेगा। सिक्स्थ में देयर लगेगा। और सेवेंथ में देयर लगेगा। और तीन तीन स्थान है तो खाली स्थान है ना? तो दूसरे ब्लैंक पे आप डालेंगे इट, तीसरे पे इट डालेंगे। नेक्स्ट, टास्क 2 दिया था। टास्क, ये टास्क 4 है। टास्क 4 का मैच कराया मैंने। देयर इज, देयर आर, दे और इट इज। टास्क 4 मैच करा दिया मैंने। टास्क 4 में फिर से बोल देता हूँ। पहले में देयर, दूसरे में इट, तीसरे में इट और इट दोनों में, और चौथे में इट, और पांचवें में इट, और छठे में देयर, और सातवें में देयर और इट। ठीक है। टास्क 3 देखेंगे। टास्क टास्क 3 का है। टास्क थर्ड में आपका है देयर और इट, देयर वर्सेस इट आएगा पहले में। सेकंड में देयर इज नथिंग टू इट। थर्ड में आपका इट इज मी आ जाएगा, एट द डोर इट इज मी। और चौथे में आएगा इट इज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, करेक्ट है। और पांचवें में हेलो मम इट इज मी। और छठे में देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर आएगा। सातवें में इट आएगा, इट इज कोल्ड आउटसाइड। आठवें में इट आएगा, इट इज 2 o'clock। नौवें में इट इज अ, नो, इट इज अ, देयर इज होगा यहाँ पे, ये गलत किया है इसका, है शीला जी का। नाइन्थ में देयर आएगा, देयर इज अ फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी है यहाँ पे, इन माई शूज। अब टेंथ में देयर इज अ बॉय, यहाँ पे भी देयर आया। रिपीट करता हूँ। फर्स्ट इट, सेकंड देयर, थर्ड इट, फोर्थ इट, फिफ्थ इट, सिक्स्थ देयर, सेवंथ इट, एट इट, नाइन्थ में देयर, और टेंथ में देयर। सुहानी जी सही कर लीजिएगा नाइन्थ वाला। ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड हो गया। अब सेकंड एक्सरसाइज आते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में कम ऑन,
लेट्स गो होम, यहाँ पे इट और इट्स भरना था, तो इट्स और इट्स, सॉरी, यहाँ पर इट्स गेटिंग लेट, आई टी अपोस्ट्रॉफी एस वाला, ठीक है, इट्स, इट इज वाला इट्स। और दूसरे में आई एम टेकिंग माई अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग, इसमें भी इट इज वाला रेनिंग, इट अपोस्ट्रॉफी एस। थर्ड में द हॉर्स हैड अ वाइट स्टार ऑन इट्स फॉरहेड, आई टी एस वाला, यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, इसके सर पर पोसेसिव वाला इट्स। फोर्थ में द स्कूल एट द एंड ऑफ माई रोड हैज गिवन इट्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आई टी एस वाला इट्स, अपोस्ट्रॉफी एस वाला नहीं आएगा, अपने बच्चों को, तो इट्स पोसेसिव वाला इट्स। और फिफ्थ में इट्स टाइम टू गो नाउ, इट इज वाला इट आएगा यहाँ पे, आई टी अपोस्ट्रॉफी एस, अभी समय है जाने का। सिक्स में माई कैट हैज ब्रोकन वन ऑफ इट्स, यहाँ आई टी एस वाला आएगा, अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, अपना वाला यानी पोसेसिव वाला, अपना सर, ब्लैक लेग्स तोड़ लिया अपना, ब्लैक, ब्लैक लेग्स तोड़ लिया उसने, तो आई टी एस लगाए हैं। और सेवंथ में इट इज वाला इट्स आएगा, इट्स गुड टू स्टडी अ वीक बिफोर न एग्जाम, इट इज वाला इट्स। काफी लोग भाग गए छोड़ के, वेरी बैड। नेक्स्ट आपका फर्स्ट रह गया, कहानी जी, वी हैवंट शेयर टास्क वन, टास्क वन करा दिया था मैंने। टास्क वन में आपका पहले में टी एच ई आई आर आएगा, देयर ऑयल, अपना, अपना ऑयल। दूसरे में देर आर वाला टी एच ई अपोस्ट्रोफी आ रही है। फिर तीसरे में देर आर नाउ लेस दैट 1200 of these beautiful creatures left, लेस देन हो रहा है, दैट लिखा है देन क्रिएट में सब, देयर टी एच ई आर ई वाला देर आएगा थर्ड में। फोर्थ में देयर टी एच ई वाई नहीं, यहाँ पर भी टी एच ई आर ई वाला देर आएगा, सुनता जी गलत किया आपने, देयर हैव बीन लॉज, टी एच ई आर ई वाला देर फोर्थ में। फिफ्थ में टी एच ई आई आर वाला देर, देयर नंबर्स हैव इंक्रीज्ड, नॉट सर, देयर वर ओनली 9, देयर वर ओनली 9, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास में कर रहे हैं, दे, देयर, फिफ्थ वाले में टी एच ई आई आर वाला देयर, सिक्स वाले में देयर इज स्टिल अ सोर्स ऑफ फूड, टी एच ई आर ई वाला देयर आएगा सिक्स में, टास्क वन में। सेवंथ में देयर मीट इज सॉलिड, तो टी एच ई आई आर वाला उनका मीट, टी एच ई आई आर वाला आएगा। और एट में देयर ऑल्सो इन डेंजर, टी एच ई वाई अपोस्ट्रॉफी आर ई वाला, दे आर। नाइन्थ में दे आर कंफ्यूज्ड, तो टी एच ई और अपोस्ट्रॉफी आर ई, दे आर कंफ्यूज। और टेंथ में टी एच ई आई आर, देयर वे एंड स्विम इनटू शैलो वाटर एंड डाइव, ये क्या है टेंथ वाला, टेंथ वाला टास्क वन, देयर वे एंड स्विम इनटू शैलो वाटर एंड डाइव, देयर वे अगर उनका रास्ता है तो टी एच ई आई आर वाला दे रहा है, टी एच ई आई आर, तो ये आपका हो गया। नाउ टेल मी देयर इज एनी डाउट इन योर होमवर्क, डिड यू मैच इट? Most of you did not submit your homework. Sheila ji, sorry, Sohani ji, Sunita ji, and Deepa ji has shared the homework. ठीक है, कल आप शेयर कीजिएगा होमवर्क। दीपा जी, हैव यू मैच्ड? यस और नो? दीपा जी, सोहानी जी, and Sunita ji, have you matched? Yes, sir. Good. 7th, Yes, सोहानी जी। the 7th वाला। कौन सा टास्क वन या टास्क, कौन सा टास्क? Task 1. वेट, टास्क वन में आपका सेवंथ वाला है, इट इज कोल्ड आउटसाइड, करेक्ट है आपका, सही है, इट इज कोल्ड आउटसाइड, ओके।
सर टास्क कौन सा? टास्क वन पढ़िए क्या है, रीड। पढ़। Meat is sold in several countries. सेंट्रल कंट्री। There, THERE. अच्छा ये फोर्थ है, टास्क फोर है ये। देर आर टास्क वन है सेवन। सर। टास्क टास्क वन है, आपने फोर डाल रखा है। तो देर आर आ जाएगा, THERE। देर आर, ARE है ना, देर आर। ओके। Yes. एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ और पूछना है, कोई और डाउट? थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस दीपा जी, सिंसियर स्टूडेंट सर। तो हम बच्चे इतने कर रहे हैं। एक स्कूल की याद आ गई। स्कूल में एक लड़की बैठा करती थी आगे हमेशा, आप लोगों की क्लास में भी हुआ करता होगा। वो हमेशा सर को रिमाइंडर देने का काम कराती थी, सर होमवर्क दिया था आपने। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं कल, नहीं कल नहीं, परसों, मंडे को। परसों नहीं, नरसों। बाय एवरीवन, एंड प्रैक्टिस दिस 72 क्वेश्चन आपको बनाने हैं सेंटेंसेस। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।